Hello, class 11. Today we are having the part 3 of your MCQ on classification of elements and periodicity in properties. Let's study about the question 1. These are very important from your examination point of view, right? So, first question, in the modern periodic table, elements are arranged in the order of, yes, Mendeleev ने क्या कहा था? In the order of atomic mass. और उनके बाद में लॉन्ग पीरियडिक टेबल और मॉडर्न पीरियडिक टेबल ने क्या कहा? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया. नाउ लेट्स कम टू 2. Ionization enthalpy means ionization energy increases across a period. Across a period means आपका left to right जाना, not top to bottom, left to right. Atomic size increases, nuclear effect. यहाँ पर क्या होता है, आप जाएंगे अगर along the period लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीजेस होता है. तो डिक्रीजेस होता है मीन्स आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? आपका इंक्रीजेस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने में उसको तकलीफ होगा. छोटा एटॉमिक साइज है, तो जब छोटा इफेक्टिव साइज है मतलब वहाँ आपका नेट 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 अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा. किसमें? न्यूक्लियस का प्लस चार्ज में नेट पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज द एटॉमिक साइज इज स्मॉल. सो द ऑप्शन इज सी. Now let's comes to the 3. Which of the following elements has the lowest or least electron affinity? Fluorine, chlorine, oxygen and neon. Neon हमको पता है ये आपका inert gas है. तो inert gas क्या है? Neither they donate electrons nor they have the liking of electron. The least electron affinity means liking of electron. तो नियोन क्या करता है? वो आपका डायटोमिक में ट्राइटोमिक कभी वो आपका मोनोएटोमिक होता है, क्योंकि वो दे भी नहीं सकता इलेक्ट्रॉन या ले नहीं सकता, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज लोअर. नाउ कम्स टू नंबर 4. द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सी आप यहाँ पे कंपेयर करिए सोडियम, पोटासियम, सीजियम एंड कैल्शियम. आप अगर एल्केली मेटल्स में देखिए तो ग्रुप 1 आप जाएंगे तो आप देखिए वो सोडियम, पोटासियम, हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सीजियम, हाँ, ये रेडियम, फ्रांसियम सब आएगा. अब देखिए सीजियम, व्हेन यू गो फ्रॉम द टॉप टू डाउन, इट्स एटॉमिक साइज ऑलवेज इन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है. तो जितना बढ़ेगा इनका तो मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर से निकालने आसान होगा. किसको निकालना? आयनाइजेशन एनर्जी कम होता चला जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा है. तो आयनाइजेशन एनर्जी जितना आपका कम होता चला जाएगा, उतना आपका क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा. पर सोडियम से और पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा है, तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स टू टेक आउट, so it can convert to cation very easily. Now when you come to 5, which of the following pairs are isoelectronic? Very important, isoelectronic. देखो एक्चुअल एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना है? 11 है. उनसे एक इलेक्ट्रॉन को आप हटा दो, क्योंकि ये पोजियम सोडियम कैटायन बन गया, 10 हो गया है इसका एटॉमिक नंबर. प्रीवियसली वाज 11, नाउ बिकम 10. मैग्नीशियम एक्चुअल एटॉमिक नंबर इज 12. दो इलेक्ट्रॉन को आप वहां से निकाल दीजिए, 10 हो गया. तो ये आपका 10 10 दोनों का एक्चुअली बन गया है कैटायन का एटॉमिक नंबर, नाउ बिकम 10 10. आप ये सोडियम का अगर आप एक हटा दीजिए तो 10 हो गया. पोटेशियम में एक आया है तो आपका 18. तो कहाँ 10 कहाँ 18? वो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो नहीं बना सकता. पर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 माइनस मीन्स ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करिए, वो उसका क्या होगा? पहला एटॉमिक नंबर 8 था, आप 10 हो गया. फ्लोरीन का 9 था, आप हो गया 10. तो मीन्स आपका ऑप्शन ए एन सी, मीन्स ए एन सी आर द करेक्ट ऑप्शन. ए इज ऑल्सो राइट, बी इज ऑल्सो राइट. So both are isoelectronic. Now when you come to 6, the first ionization energy of nitrogen is higher than that of oxygen. क्या होता है? देखिए नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल में सिंगली फील्ड होता है, 2px1, 2py1, 2pz1. बट इन द केस ऑफ द ऑक्सीजन क्या होता है? वहां पर आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है p ऑर्बिटल में. तो फर्स्ट वाले पेयर्ड में होगा, और दैट इज 2px2, फिर 2py1, फिर 2pz1. एक आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. तो यही लिए द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? वो आपका ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन के पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल्स. ठीक है ना? आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. नाउ लेट्स कम्स टू नंबर 7. द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 बिलोंग्स टू. अच्छा एटॉमिक नंबर 20 क्या है? देखो
आपका यहाँ पर देखो पीरियड 2 है किसका है ना, आप यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर 20 इज नथिंग बट द कैल्शियम। तो कैल्शियम का आप देखिए सेकंड ग्रुप में, ग्रुप 2 में नहीं पड़ता है, वो आपका पीरियड में पड़ता है 14 और ग्रुप 2 में। तो आप इसको बी को टिक करिए क्योंकि कैल्शियम का पीरियड पड़ता है। पीरियड मीन्स ऐसा करके होता है जैसा फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड ऐसा करके, ठीक है, अलोंग द फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका फोर्थ पीरियड में पड़ता है, पर ये कौन सा ग्रुप में पड़ता है आपका, एस एलिमेंट ग्रुप में पड़ता है ना, ये आपका एल्केलिन अर्थ मेटल में पड़ता है, ठीक है ना। तो ग्रुप 2 में, पर ये पीरियड आपका 1 2 3 में पड़ता है पीरियड। नाउ लेट्स कम्स टू द 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नोबल गैस इज इनकरेक्ट। इज इनकरेक्ट मतलब सही नहीं है। दे आर केमिकली इनर्ट, राइट। दे फॉर्म स्टेबल आयंस इजीली, नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस तो रिएक्ट ही नहीं करता। तो रिएक्ट नहीं करेंगे तो कैसा वो स्टेबल आयन बनाएगा। यहाँ पर आपका इनकरेक्ट मीन्स रॉन्ग आंसर, दे हैव गिवन इट एस बी, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे 9 के बारे में, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखिए, विच एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 17 एंड पीरियड 3। अगर आप पढ़ेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का, फ्लोरीन आपका आपका ये पड़ता है आपका पीरियड 1, मतलब आपका पहला पीरियड में पड़ेगा पर ग्रुप 17। ये सारे का ग्रुप 17 है, मगर ये पीरियड 1 में पड़ेंगे। क्लोरीन पढ़ेंगे पीरियड 2 में, पीरियड 3 सॉरी, फ्लोरीन पढ़ेंगे पीरियड 1 में, क्लोरीन पढ़ेंगे पीरियड 3 में, पर ग्रुप तो वही होगा, ग्रुप 17 है सारा। ये 17 ये आपका हेलोजन हो गया। तो ये आपका फ्लोरीन पड़ेगा पीरियड 1 में, क्लोरीन पड़ेगा पीरियड 3 में, और ब्रोमीन पड़ेगा पीरियड 4 में, और आयोडीन पड़ेगा पीरियड 5th में। पर इनका ग्रुप तो सेम ही आ गया 17। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? See here once more. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, these are our halogen. They belongs to a group called 17. पर आपका पीरियड जब देखिएगा अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट साइड, फर्स्ट पीरियड में फ्लोरीन पड़ेगा, पर थर्ड पीरियड में क्लोरीन पड़ेगा, फोर्थ में ब्रोमीन पड़ेगा, फिफ्थ में आयोडीन पड़ेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, आपका थर्ड में ग्रुप में आपका ये पीरियड थर्ड और 17 ग्रुप में पड़ेगा। लेट्स कम टू द विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, लिथियम बेरियम, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ये आपका अलोंग द पीरियड हो गया है ना, जब आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होता है, पता है ना, अलोंग द पीरियड हमको। तो हमारा यहाँ पे एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, छोटा एटॉमिक साइज से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर आपका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बहुत मैक्सिमम होता है। तो जब आपका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज मैक्सिमम होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लगता है, उसके मैक्सिमम लगता है उनको निकालने के लिए। तो एटॉमिक साइज इनका छोटा हो गया अलोंग द पीरियड, दैट्स वाई यहाँ पर आपका हाईएस्ट हाईएस्ट आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका मैक्सिमम हो जाएगा कार्बन का, फिर इसके बाद बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी इज द करेक्ट। आई होप यू गॉट द लेक्चर। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट to make you understand. अगर आप लोग समझाए तो you write in the comment box and please do the revision work and copying it after pausing it. So exam time you will be able to answer each and every MCQ with full confidence and convictions. Okay, those who are new to my channel, please subscribe me. Those who are following me, please press the bell icon so that you will get the next notification. And those who really like my channel, my way of explaining the thing, whatever, I am also a student of science. So you like the button, press the like button. Until then, goodbye. Thank you.